जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारी सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो है साउल को मसीह परिवार में स्वागत। तो किस तरह साउल को मसीह परिवार में स्वागत किया गया, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है। साउल कैसा व्यक्ति था हम सब जानते हैं और आज हम अध्ययन भी करेंगे। इससे पहले की जो बाइबल स्टडी थी उसमें भी हमने अध्ययन की थी। तो ऐसे व्यक्ति को मसीह परिवार में स्वागत होना है ना, ये सारे प्रक्रिया क्या था, किस प्रकार उसे मसीह परिवार में स्वागत किया गया, इन सारी बातों को हम समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहेगा, काफ़ी रोचक विषय हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल टीचिंग आपके समक्ष रखें। और भाई और बहनों, जब भी आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं, अपने मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि ये जो बाइबल अध्ययन के जो तथ्य, जो फैक्ट, जो सत्य होते हैं, जो हम आपके सामने रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसमें प्रभु हम सबको अगुवाई करे और हम इससे संबंधित जो तथ्य और सत्य है उसे हम भली भांति समझ पाए। और भाई और बहनों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वरना हमें सही समय पर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और आप जो नोटिफिकेशन की बेल है उसे भी ऑन करके रखिएगा कि जब कभी भी हमारा वीडियो पब्लिश होता है तो आप देख पाए हमारे इस वीडियो के माध्यम से उन सारे बाइबल अध्ययन को। और इससे पहले कि जितने भी हमारी बाइबल स्टडी से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के जो पहला विषय, साउल को मसीह परिवार में स्वागत। भाई और बहनों, हमने देखा यहाँ तक है ना कि किस तरह साउल ने अपने आप को समर्पण किया है ना, उसने सरेंडर किया है। उसके बाद वो शून्य पर चला गया है और उसने नए सिरे से सीखना और समझना शुरू किया है। और धीरे धीरे उसकी समझ और सोच में, उसके जीवन में परिवर्तन हम देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, अब साउल से वो पौलुस बनने की प्रक्रिया में थी। अब इस प्रक्रिया के दौरान मसीह परिवार में वो प्रवेश करता है ना, और उसका स्वागत किया जाता है। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है। हमें ऐसा लग सकता है कि साउल ने तो मसीह को स्वीकार कर लिया तो उसको तो हैप्पीली ना, बहुत खुशी के साथ विश्वासियों ने स्वागत किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई और बहनों, है ना। लोग साउल नाम से इतने खौफ खाते थे, इतने डर गए थे कि उसे इतनी इजीली उनको लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और आज की तरह इंटरनेट के ज़माना नहीं था ना कि यहाँ पर एक घटना हो गया तो 2 मिनट के अंदर में वहाँ जाके लोगों को पता चल गया है ना। यहाँ पर किसी ने बपतिस्मा लिया तो वहाँ जाके लोगों को पता चल गया, ऐसा नहीं है भाई और बहनों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में समय लगती थी। तो यही कारण है कि बेशक साउल में हम परिवर्तन देख पाते हैं, है ना, वो घटना घटती है, लेकिन ये बातें विश्वासियों तक पहुंचने में समय लगता है। सो इतना इजीली लोगों ने साउल को एक्सेप्ट नहीं किया था। इन बातों को हमें समझना होगा। चलिए आइए हम इन्हें वचन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो वचन अध्ययन करने का रहेगा 9 अध्याय 10 पद से लेके 18 पद तक रहेगा। आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार है। दमिश्कस में हनन्याह नाम का एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हे प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नाम का एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भी भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। भाई और बहनों, यहाँ पर हमको समझना होगा कि हनन्याह को भी दर्शन दिया है प्रभु ने कि पौलुस के पास जाना है ना, साउल के पास जाना है। उसी प्रकार साउल को भी ये प्रभु ने दर्शन दिया है कि हनन्याह नामक एक व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हारे आंखों को देखने में ना, दोबारा से उस दृष्टि को प्राप्त करने में वो मदद करेगी। तो यहाँ पर प्रभु ने साउल और हनन्याह दोनों को दर्शन दिया है ना, उन दोनों को
मेल कराने के लिए ये सारा जो प्रक्रिया को परमेश्वर ने रचा है भाई और बहनों। आगे हम देख पाते हैं, हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों की ओर राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। याद रखिए, यहाँ पर पौलुस को पात्र कहा गया है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखें से छिलके से गिरी और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो इस तथ्य और सत्य के लिए। भाई और बहनों, बेशक हनन्याह ईसाई कलीसिया के भूले बिसरे नायकों में से एक है। यह सच था कि कलीसिया स्तिफनुस की प्रार्थना को लेकर बेहद ऋणी था, कारण इस प्रार्थना ने पौलुस को पाया था। तो अगली ओर यह भी एक सच था कि यह हनन्याह के भाईचारे के कारण कलीसिया ने पौलुस को करीब लाया था। भाई और बहनों, इन तथ्यों को आज हमें समझना होगा, है ना। बेशक जैसा हमने बताया कि हनन्याह मसीह इतिहास में इतना जाना पहचाना नाम नहीं है ना। हनन्याह के विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में हनन्याह ने पौलुस के साथ जो भी कुछ किया ये कोई सामान्य बात नहीं थी। भाई और बहनों, बेशक यहाँ पर स्तिफनुस मरते मरते जब उसने प्रार्थना की थी, इस प्रार्थना ने पौलुस पर बहुत प्रभाव डाला था, और यही कारण वो शायद प्रभु के निकट भी आ पाया है। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर हनन्याह ने जिस तरह पौलुस का स्वागत किया है ना, मसीह परिवार में स्वागत किया है, जैसे कि हमने देखा है ना, हनन्याह ने पौलुस को भाई ना, मसीह में भाई कहकर उसे संबोधित किया, और यही कारण हनन्याह के इस भाईचारे ने पौलुस को बेहद करीब ला दिया था। भाई और बहनों, ये हकीकत है ना, ये सच्चाई है। मसीह जीवन में या मसीह परिवार में जब हम एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाते हैं ना, भाईचारे दिखाते हैं, तो वो कलीसिया और भी मजबूत होता है। जिस कलीसिया में भाईचारा नहीं होता है वो कलीसिया मरा मरा होता है ना, और ये हकीकत है, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। आज बहुत सारे कलीसिया में प्रेम ठंडा हो गया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अब वहाँ पर भाईचारा नहीं रहा। लेकिन जिस कलीसिया में भाईचारा हमको दिखाई पड़ता है वहाँ अभी भी प्रेम हमको दिखाई पड़ती है, और यही कारण वो कलीसिया बहुत ही आशीषित रहता है। ये एक सच्चाई है भाई और बहनों, जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो इसी भाईचारे को हनन्याह ने पौलुस के प्रति दिखाया, जिस वजह से पौलुस और भी करीब आ गया था। यही कारण भाई और बहनों, हनन्याह को भी हम एक नायक की तरह देख सकते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, हनन्याह के पास परमेश्वर का ये संदेश आया था कि उसे जाकर साउल की सहायता करनी चाहिए, और उसने ये सब चीज़ को किया था। आगे हम देख पाते हैं 10 से लेकर 11 पद में हनन्याह के पास परमेश्वर का संदेश आती है कि उसे जाकर साउल की सहायता करनी चाहिए, जैसे कि इसके लिए उसे सीधी नामक गली की ओर जाने की निर्देश किया गया था। आइए हम वचन के माध्यम से इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। 9 का 10 और 11 पद। दमिश्कस में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हे प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नामक एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। तो भाई और बहनों, हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि यहाँ पर हनन्याह को प्रभु कहते हैं कि सीधी नामक गली की ओर से होके उसे जाना है। वास्तव में उस समय बहुत से विश्वासी यरूशलेम से भाग निकले थे, और हनन्याह उनमें से एक था। इस विषय में हम प्रेरित काम 22 का 12 में हम देख सकते हैं। और हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहाँ के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया। तो भाई और बहनों,
यहाँ पर ये हनन्याह जो जिसके विषय में बताया गया है, वास्तव में वो बहुत ही सुनाम व्यक्ति था भाई और बहनों। लेकिन हनन्याह साउल के विषय में जानता था कि साउल ने यरूशलेम में ईसाइयों को बहुत सताया था। वह तो यह भी जानता था कि साउल दमिश्कस में क्यों आया था। वास्तव में साउल विश्वासियों को पकड़ने आया था, जैसे कि इस विषय में लोगों ने हनन्याह को पौलुस के विषय में बहुत सारी बातें पहले से बताई होगी। यही कारण वह साउल से शायद बहुत डरता था। परमेश्वर हनन्याह को साउल को पास जाने के लिए कह रहा था और इसे लेकर हनन्याह शायद हैरान भी था। उसने सोचा कि साउल एक शत्रु है जो शक्तिशाली और खतरनाक था। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जो आदमी आपको सता रही है, जो आदमी आपको तकलीफ दे रही है, उसको मदद करने को जाना है ना। प्रभु ने जब हनन्याह को यह आदेश दी तो ये स्वाभाविक है हनन्याह के लिए कि ये सोचना कि ऐसे व्यक्ति को कैसे मदद किया जा सकता है जो विश्वासियों पर अत्याचार कर रहा है ना। लेकिन वास्तव में हनन्याह परमेश्वर की योजना को नहीं समझते हैं। फिर आगे प्रभु हनन्याह से कहता है कि उस गली की ओर जाओ जो सीधी कहलाती है। यह सीधी रास्ता था भाई और बहनों, जो दमिश्कस के पार पूरब से पश्चिम तक जाती थी। तो इस प्रकार भाई और बहनों, अंत में हम देख पाते हैं 15 से 16 पद में, जैसे कि यहाँ पर पौलुस के विषय में जान सकते हैं, साउल बहुत ही चतुर व्यक्ति था। वो रब्बियों के पास शिक्षा प्राप्त करने जाया करता था। आप सभी को याद होगा, इससे पहले हमने आप सभी को बताया था कि पौलुस ने गमलीएल के अधीन में शिक्षा को प्राप्त किया था। और गमलीएल एक ऐसा फरीसी था जो उस जमाने में इज़राइल में बहुत ही विद्वान के रूप में उसे देखा करते थे। और ऐसे फरीसी के अधीन में साउल ने शिक्षा को प्राप्त किया था। और साथ ही वो रोम का नागरिक भी था। लोग उसका बहुत सम्मान किया करता था। वो सार्वजनिक स्थान में बहुत अच्छा बोला करता था। उसने बहुत सी यात्राएं कर रखी थी। वो अभ्यस्त व्यक्ति था। यही कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसे विशेष कार्य के लिए चुना भी था। उसे विभिन्न देशों में बहुत से लोगों को सुसमाचार के विषय में बताना था। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था भाई और बहनों। साउल को इसके लिए पीड़ित होना पड़ेगा क्योंकि उसने यीशु का अनुसरण किया था। भाई और बहनों, आइए हम इसे वचन के माध्यम से समझने के लिए प्रयास करते हैं। प्रेरित का काम 9 अध्याय 15 और 16 पद, जैसा यहाँ लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जाति और राजा और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, वास्तव में पौलुस बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति था ना, और उसके टैलेंट को प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार के प्रचार के लिए भाई और बहनों। इसलिए पौलुस को हम कहते हैं ना कि वो अन्य जातियों के लिए प्रचारक बना था, है ना। पौलुस के वजह से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हम प्रेरित लोगों के बीच में दिखाई पड़ती है ना। मसीह इतिहास में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट को दिखाई पड़ती है, और इसके लिए पौलुस को बहुत कष्ट भी भोगना पड़ा था। तो भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है कि जब कभी भी हम मसीह के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें उस समस्या और कष्ट का सामना जरूर करना पड़ता है। इससे हम एस्केप नहीं कर सकते हैं, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। अगर हम भागने का प्रयास करते हैं तो हम मसीह के लिए गवाही दे नहीं पाएंगे। ये इतिहास गवाह है, आज से पहले या आने वाले समय में जो कोई भी मसीह के लिए गवाही देता है उसे कष्ट को सहना पड़ेगा। बिना कष्ट को भोगे वो सेवकाई नहीं कर पाएगा। लेकिन दुख की बात है, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन कष्ट को भुगतना नहीं चाहते हैं। ये संभव नहीं है भाई और बहनों। प्रभु बलिदान चाहता है, हमें बलिदान करना होगा। प्रभु को संतुष्ट करने के लिए हमें बलिदान करना पड़ेगा। सुसमाचार के प्रचार के जरिए हो या किसी अन्य गवाही के जरिए, लेकिन फिर भी आपको कुछ भी कर ले, बलिदान तो देना ही पड़ेगा। तभी तो आपके प्रेम को हमें समझ में आएगी ना। तभी तो हमें पता चलेगा कि आप वास्तव में परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो। और ये बलिदान आपकी इच्छा से नहीं होगी। भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, वही प्रेम आपको बलिदान देने के लिए आपको प्रेरित करेगा, है ना। लेकिन आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हो तो फिर आप यूं ही बलिदान दे नहीं पाओगे। तो भाई और बहनों, जब हम प्रभु से प्रेम करना सीख लेते हैं तो बलिदान तो हम ऐसे ही करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं।
ये बातों को भी आज हमें समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, साउल को भी पीड़ा का सामना करना पड़ा था क्योंकि उसने यीशु का अनुसरण किया था। भाई और बहनों, ये कोई सजा नहीं था। वैसे हर कोई जो प्रभु यीशु का अनुसरण करता है उसे कष्ट सहने के लिए तैयार रहना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमें चेतावनी देते हुए एक बार कहा था कि लोग विश्वासियों को सताएंगे। आइए भाई और बहनों, लूका रचित सुसमाचार में अगर हम देखते हैं तो इन बातों को हम समझ पाते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले कह दी थी, और ये सारे बातें हम पौलुस और अन्य सेवक लोगों के जीवन में हकीकत होते हुए देख पाते हैं। इनफैक्ट आज के डेट तक में भी और आने वाले समय में भी ये सारे वचन उन सारे विश्वासियों में हम देख पाएंगे ना, उन सारे विश्वासियों में पूरा होते हुए देख पाएंगे। और सही मायने वही लोग परमेश्वर का सेवक भी है भाई और बहनों। बिना कष्ट भोगे, बिना मतलब बलिदान दिए हम प्रभु का सेवक हम अपने आप को नहीं कह सकते हैं। आज के डेट में तो सेवक लोग बड़े बड़े स्टेज में शो करते हैं ना, आरामदायक जीवन जीते हैं, है ना, लग्जरियस लाइफ, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्या सही मायने में ये लोग सेवक है? इन्होंने प्रभु के लिए क्या बलिदान किया है? इनके लिए तो बलिदान का मतलब है स्टेज में आके 2-2, 3-3 घंटे तक मतलब माइक लेके चिल्लाना, है ना। क्या सही मायने में ये बलिदान है? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये सेवा नहीं है ना, सेवा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं ऐसे झूठे लोगों के विषय में बोल रहा हूँ कि मतलब जीते तो लग्जरियस लाइफ है ना, संसारिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन 2-4 बातें माइक में आकर कह देने से वो मतलब बहुत बड़ा सेवक बन गया। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। वैसे कहे तो मैं भी आप लोगों के सामने आकर 1 घंटे के अंदर वचन के द्वारा कुछ बातों को बता रहा हूँ, तो आप लोग भी कहेंगे कि आप भी तो कौन सा प्रभु को सेवा कर रहे हो इस तरह से। तो भाई और बहनों, इसमें हमें बात को, सच्चाई को समझना पड़ेगा। नियत क्या है उस व्यक्ति का, है ना। जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है उसका नियत क्या है? अगर उसका नियत साफ है तो वो जो करता है प्रभु से अप्रूवल उसे मिलेगी। अगर आपकी नियत साफ नहीं है तो वो आपको जो मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा है ना, उसमें खोट है भाई और बहनों। इन बातों को हमें समझना होगा। आगे हम 17 से 19 पद में देख पाते हैं कि हनन्याह ने तुरंत आज्ञा को मान ली थी और उसने साउल को प्राप्त कर लिया था। इस तरह जब उसने साउल को नमस्कार करा तो उसने साउल को भाई कहा था। हनन्याह ने दिखाया कि उसने साउल को क्षमा कर दिया था, उसने साउल का स्वागत किया था और उसने साउल को परमेश्वर का परिवार में स्वीकार भी किया था। भाई और बहनों, 17 से 19 पद में हम देख पाते हैं इन बातों को। आइए मैं इन्हें पढ़ के आपके सामने रखना चाहूँगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल। देखिए भाई और बहनों, क्या कहा है? हे भाई साउल। प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्कस में थे। वेरी इंटरेस्टिंग भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं जब हनन्याह का सामना पौलुस से होता है तो वो पौलुस को भाई साउल कह के पुकारते हैं। तो भाई, ये मसीह में भाई है भाई और बहनों, ये मसीह भाई के विषय में बता रहे हैं। और जैसा प्रभु ने हनन्याह को आज्ञा दी थी, उसने पौलुस के लिए प्रार्थना की और उसकी आंखें, जैसा कहा गया है ना, तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे।
शायद पौलुस की आंखें ब्लाइंड नहीं थी, वो अंधा नहीं हो गया था, बल्कि उसके आंखों के सामने कुछ पर्दा लग गया था और वो पर्दा हट गया भाई और बहनों, और अब वो देख पाता है और उठकर बपतिस्मा लिया, ऐसा कहा गया है भाई और बहनों। और यहाँ पर बपतिस्मा के विषय में भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आमतौर पर लोग कहते हैं कि बपतिस्मा का अर्थ है सिर्फ पानी में पूरी तरह से डुबाया जाता है, वही बपतिस्मा है, और सभी लोगों ने इसी प्रकार से बपतिस्मा लिया है। लेकिन भाई और बहनों, ये पूरी तरह से सच नहीं है। देखिए भाई और बहनों, जब प्रेरित लोगों के समय पर बहुत ही अत्याचार था ना, बहुत ही वहाँ का माहौल उथल फुथल था, विश्वासी लोग डरे डरे छिप छिप कर रहते थे। भाई और बहनों, आप सोचे तो ऐसे में उन लोगों ने नदी में जाके बपतिस्मा लिया होगा, पानी में डुबा के। वे तो खुद छिप छिप के रह रहे थे, डर डर के रहे थे, भाग भाग के रह रहे थे। तो ऐसे में क्या उन्होंने सचमुच में इस तरह से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया होगा? इनफैक्ट स्वयं पौलुस भी क्या नदी में जाके उसने डुबकी लगा के बपतिस्मा लिया होगा? नहीं भाई और बहनों, हालत को मद्देनजर रखते हुए जो पानी को उसके सर के ऊपर डालते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में भी बपतिस्मा दिया गया है, क्योंकि उनके पास दूसरा चारा नहीं था, है ना। वो गुप्त में उन सारे लोगों को बपतिस्मा दिया करते थे। तो ऐसे में भाई और बहनों, वहां पर नदी तक पहुंचने का संभावना नहीं थी, तो वे लोग घर के अंदर ही ना कटोरे में पानी लाकर, जो पानी सर के ऊपर डालकर उन्हें बपतिस्मा दी गई थी। तो भाई और बहनों, आपको डुबा के दिया गया है या फिर आपके सर के ऊपर पानी डाला गया है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया गया है कि नहीं दिया गया है। और इससे भी बड़ी बात, ये पानी की बपतिस्मा से भी सबसे बड़ी बात तो है आग की बपतिस्मा, यानी कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, वो महत्वपूर्ण है। भाई और बहनों, ये पानी का बपतिस्मा तो औपचारिक मात्रा है ना, ये सिंबॉलिक मात्रा है। असल बपतिस्मा तो आग की बपतिस्मा है। उसको प्राप्त किया है कि नहीं किया है? बहुत सारे ईसाई लोग, है ना, एक दूसरे पर ये कहते हैं कि आपकी बपतिस्मा सही नहीं है, ये बपतिस्मा सही है, वगैरह वगैरह बहुत कहते हैं। लेकिन सोचिए तो, पौलुस ने भी शायद इसी तरह से बपतिस्मा दिया होगा, सर के ऊपर पानी डाल के, उसको डूबे के बपतिस्मा नहीं दिया गया होगा। बहुत सारे उस समय के विश्वासी लोगों ने इसी तरह से बपतिस्मा लिया था भाई और बहनों, क्योंकि संभव नहीं था कि वे लोग नदी में जाके बपतिस्मा लिए। वो तो खुद अपनी जान बचाने के लिए छिप छिप के चल रहे थे, तो बपतिस्मा इस तरह से देना संभव नहीं था। इन बातों को भी हमें समझना होगा। तो इस तरह से पौलुस ने भी बपतिस्मा दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हनन्याह ने ये दिखाया कि उसने साउल को क्षमा कर दिया था, उसने साउल का स्वागत किया और उसने साउल को परमेश्वर के परिवार में स्वीकार किया। उसी तरह साउल ने भी पहले से ही हनन्याह को एक दर्शन में देखा था, जो 12 पद में दर्ज है भाई और बहनों, जैसे यहाँ लिखा है, और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा, ताकि फिर से वो दृष्टि पाए। भाई और बहनों, प्रेरित के काम 9 के 12 में ये बात को दर्ज किया गया है। कहने का तात्पर्य मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था ना, कि यहाँ पर हनन्याह को प्रभु ने दर्शन दिया था कि वो साउल के पास जाए। उसी तरह साउल को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हारे दृष्टि को वापस लाने में तुम्हारी मदद करेगी। इस तरीके से साउल और हनन्याह दोनों को परमेश्वर ने दर्शन दिया था, ताकि उन लोगों को मिलन किया जा सके और ये कार्य हो सके। अंततः वो हनन्याह के आने का आशा कर रहा था। इस तरह से जब हनन्याह ने साउल पर अपना हाथ रखा तो साउल फिर से देख सका। भाई और बहनों, जब पहली बार यह संदेश हनन्याह के पास आया तो वो अवश्य ही बेचैन हो गया होगा ना, लेकिन जब वो पौलुस से मिला तो उसने साउल को भाई साउल कहकर पुकारा था। यह मसीह परिवार में हनन्याह का पौलुस का स्वागत है भाई और बहनों। यही तो ईसाईयत का सार है, पहचान है, सुंदरता है, ये नींव है और सत्य है भाई और बहनों। यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं यह है कि पौलुस और हनन्याह, जो आपस में एक समय में कट्टर दुश्मन थे, अब भाइयों के रूप में वे सारे लोग एक साथ थे भाई और बहनों। तो ये मसीह में ही संभव हो सकता है ना। जो व्यक्ति एक दूसरे के खून के प्यास से कट्टर दुश्मन हो, वो मसीह प्रेम में बदल सकता है। ये मात्र यीशु मसीह में संभव है भाई और बहनों। मात्र मसीह ही लोगों के बीच में शांति ला सकता है। आज इस दुनिया में भी मसीह के शांति ही दुनिया को शांत बना सकता है भाई और बहनों, वरना
इंसान का ये जितना भी कोशिश ना बेमायने है। तो भाई और बहनों, इस तरह से हमने साउल को मसीह परिवार में स्वागत होते हुए हम देख पाते हैं, है ना। जब साउल का सामना मसीह से होता है और वो अपने आप को सरेंडर करता है, फिर भी लोग उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके पास्ट को देखकर लोग डर गए थे। साउल को बार बार प्रमाण देना पड़ा कि वो बदल चुका है, तब जाके लोगों ने विश्वास किया। और इस तरह से हम देख पाते हैं कि वो मसीह सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। और इसकी शुरुआत हमने हनन्याह के द्वारा हम देख पाते हैं ना। हनन्याह ने सबसे पहले साउल को मिला और उसको मसीह परिवार में स्वागत किया, उसका ख्याल रखा एक मसीह प्रेम के तहत। देखिए, प्रेम सब घावों को पूरा कर सकते हैं भाई और बहनों। प्रेम जब हमारे बीच में नहीं रहता है ना, तो आप जितना भी अच्छा अच्छा नियम बना लो, जितना भी अच्छा सिस्टम बना लो, वो कलीसिया आगे बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर वहाँ प्रेम हो ना, हर चीज़ संभव है। इसलिए प्रेम ठंडा हो गया बोलते हैं ना आजकल कलीसिया में। यही कारण देखिए कलीसिया में कुछ भी चीज़ आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये सारे बातें हमने आज के इस अध्ययन से समझा है। होपफुली ये सारे अध्ययन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को बहुत फ़ायदा पहुँचेगी। अगर आप लोग को लगता है कि ये हेल्पफुल है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ में। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में हम जरूर मिलेंगे फिर से एक बार। प्रभु आप सभी को ख्याल रखे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।